आइए तो आज हम लोग चर्चा करेंगे बेलन के बारे में। तो आप सभी को बेलन की थ्योरी जानने से पहले मैं याद दिला दूं कि जब बेलन आप देखते होंगे, ये जो फिगर बनाए हैं ये बेलन का है, ठीक है। जब आप बेलन देखते हैं तो वहाँ दोनों सिरा क्या रहता है, एक वृत्ताकार रहता है। यानी पूछा जाएगा कि बेलन के आधार क्या होता है, तो वृत्त होता है। कितना वृत्त होता है बेलन में, तो 2 वृत्ताकार आकार होता है। तो सबसे पहले बात आता है कि वृत्त को जानेंगे, ठीक है ना। पहले नंबर हम लोग क्या करेंगे, वृत्त को जानते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वृत्त की परिभाषा को जानेंगे। तो देखिए परिभाषा क्या होता है कि बोलेंगे अनंत बिंदुओं का संग्रह जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, है ना। कैसा दूरी पर हो, समान दूरी पर हो, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है। तो आप लोग देख पाइएगा कि वृत्त किस तरह से होता है, समझिएगा। तो देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक इस तरह से बना दिए, ये वृत्त बन गया अनंत बिंदुओं का संग्रह। तो इसमें क्या होता है, नज़दीक नज़दीक बहुत सारे क्या होता है, डॉट डॉट बिंदु होता है, बिंदु मिलकर के ही रेखा बनेगा। तो अनंत बिंदुओं का संग्रह जो है ना, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो। समान दूरी पर क्या हो गया कि यहाँ पर एक बिंदु रहेगा और ये जो गोल है पूरा समान होगा। इधर की दूरी या इधर चले जाइए, इधर चले जाइए, इधर चले जाइए, तो आपको जो है हर जगह दूरी क्या नज़र आएगा, समान नज़र आएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, व्रत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्रत। तो क्लियर हो गया ना कि एक समान दूरी पर हो, ठीक ना, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर, इसे क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। तो याद रहे ये जो समान दूरी पर होता है उसको क्या बोला जाता है, त्रिज्या। तो ये भी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। ये सभी क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, त्रिज्या हो गया, त्रिज्या हो गया। यानी समझ पाइएगा आप लोग। आगे देखिए बनाते हैं फिगर को। तो देखिए गौर से देखिएगा, जो हम बता रहे हैं इसको ध्यान से देखना। हमने वृत्त बना दिया और ये क्या हो गया, ये जो बीच में बिंदु होता है इसको हम लोग बोलते हैं केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। तो अब ये जो इस तरह से जो दूरी होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। याद रखिएगा, त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो यहाँ पर ही अगर मान लीजिए ओ दे दिए और ए दे दिए, तो यहाँ पर ही जो है आप लोगों का ओ ए जो होगा ये क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। कोची का काम करेगा, त्रिज्या के काम करेगा। इसी में मैं आप सभी को और बताते चलूँ कि अगर यहीं दुगना दूरी कर देंगे, देखिए ये मैंने क्या किया, वृत्त बना दिया और ये क्या हो गया, केंद्र हो गया। और यहीं से पूरे दूरी रहेगा इस तरीक़ा से, यानी इसको ओ दे देते हैं, इसका नाम ए और इसका नाम क्या दे देता हूँ, बी। तो ये जो अगर निकालें ए ओ बी, अब देखिए त्रिज्या तो आधा होता, लेकिन ए ओ बी पूरा ले लिया लाइन, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। क्या बोलेंगे, व्यास। और व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, त्रिज्या को कोची से, तो आर से। और त्रिज्या का फॉर्मूला हो जाएगा कि व्यास से आधा होता है, तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटा 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो है व्यास बराबर आपसे पूछ देगा कि व्यास का फॉर्मूला क्या होगा, यानी डी। तो व्यास का जो फॉर्मूला होता है याद रखिएगा, ये 2 गुना त्रिज्या होता है। 2 गुना क्या होता है, त्रिज्या होता है। यानी व्यास जो होता है त्रिज्या से क्या होता है, दुगुना होता है, ठीक है ना। व्यास जो होता है क्या होता है, त्रिज्या से दुगुनी होती है। यानी एक जगह फॉर्मूला देखिए लिख दे रहा हूँ, आपसे पूछ देगा कि वृत्त की त्रिज्या बराबर है ना, वृत्त की क्या त्रिज्या। त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से। तो वृत्त की त्रिज्या जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो व्यास बटे 2, या इसी को क्या लिखेंगे, डी बटे 2। डी का मतलब व्यास होता है, ठीक है ना। और यहीं पर समझिएगा, आपसे पूछ देगा वृत्त की व्यास, वृत्त की क्या चीज़, व्यास। तो वृत्त की व्यास जो है क्या होगा, समझिएगा, वृत्त की व्यास। तो वृत्त की व्यास का मतलब होता है, यानी डी से डिनोट करते हैं, और ये हो जाएगा आपका 2 गुने त्रिज्या। क्या हो जाएगा, 2 गुने त्रिज्या। अर्थात कैसे लिख पाएंगे, 2 या आर, है ना, ऐसे 2 आर कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वृत्त की त्रिज्या बन जाएगा, यानी व्यास हो जाएगा। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, फॉर्मूला, तो व्यास की आधी होती है, और व्यास क्या होता है, तो त्रिज्या की दुगुना होता है। अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं, ये बना लेते हैं क्या, हम लोग एक वृत्त बना लिए फिर से। अब देखिए आप सभी को मैं बता दूं कि इस तरीक़ा से वृत्त में और पार्ट क्या होता है, नामकरण कुछ जान लीजिए वृत्त के बारे में डिटेल से, ठीक है ना। अगर मैंने इस तरीक़ा से लिख दिया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, वृत्त खंड बोलते हैं। ये क्या कर दिए, वृत्त का टुकड़ा कर दिए, खंड कर दिए। तो ये जो बड़ा वाला भाग दिख रहा है ना, इसको बोलेंगे हम लोग दीर्घ वृत्त खंड। क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्त खंड बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो छोटा वाला रहता है, लघु वृत्त खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लघु वृत्त खंड बोलते हैं। उसी तरीक़ा से और समझिएगा। तो देखिए मान लीजिए इसको यहाँ से काट देते तो ये यहाँ इतना बड़ा बचता, ये कट जाता तो छोटा हो गया, यानी लघु हो गया। और समझने का प्रयास करिएगा, वृत्त के बारे में नाम वगैरह बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग जो है इस तरीक़ा से देखिएगा, केंद्र हो गया और ऐसे बना दिया, ठीक है ना।
तो ये जो है आप लोग गौर से देखिएगा, एक जो है यहाँ से भाग ले करके, है ना, और ये पूरा इस तरीक़ा से यहाँ पर ही देखिए, हमने शुरुआत से बता रहे ये भाग है ना, यहाँ से ले करके और ये भाग ले लिए, तो क्या बताएं, त्रिज्या से बांट दिए। और एक जो है यहाँ से हो गया ये पूरा ऐसे, ठीक है ना, इस तरीक़ा से, और ऐसे हो गया और ये इस तरीक़े से। तो ये वाला जो पार्ट हो गया बड़ा हो गया, तो इसको यानी त्रिज्यखंड होता है, तो लेकिन ये क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड होगा। क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। और ये जो है आपका छोटा यानी लघु त्रिज्यखंड होगा। क्या होगा, लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका लघु त्रिज्यखंड, ये हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड। और मैं बता दूं कि वृत्त में और क्या क्या होता है समझिए, ठीक ना, आप लोगों को डिटेल से जानकारी होनी चाहिए। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, रट लेता, तो रटने से काम नहीं चलेगा, ठीक ना। अब देखिए मैंने यहाँ पर यार वृत्त बना देता हूँ, तो इस तरीक़ा से जो मैंने वृत्त बना दिया, और ऐसे ऐसे जो बना देता हूँ इस तरह से लाइन, इस लाइन का कुछ नाम भी होता है, ठीक ना। इस तरीक़ा से मैंने बना दिया, तो इस लाइन को क्या बोलते हैं याद रखिएगा, ये सब पूरे लाइन को बोलते हैं जीवा। क्या बोलेंगे, जीवा। आप दिमाग लगाइए कि इसमें जो है वृत्त की अगर पूछा जाए कि वृत्त की, देखिए समझिएगा, पूछ दे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है ना, क्या पूछ दे, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा। देखिए आप लोगों ने वृत्त बनाते हैं तो बीच में कोई केंद्र होता है, तो बीच वाला जो लाइन होगा, अच्छा ये बताइए केंद्र तरफ से जो पूरा गुजारते हैं बड़ा होता है, जैसे जैसे ये नीचे आएगा चाहे ऊपर जाएगा तो लाइन छोटा होते जाता है कि नहीं। तो अगर सबसे बड़ी जीवा की बात करें तो सबसे बड़ी जीवा आपका क्या हो जाएगा, वृत्त की व्यास, है ना, वृत्त की क्या हो जाएगा, व्यास, यानी व्यास ही जो है आपका सबसे बड़ी जीवा हो जाएगा। अब देखिए हम लोग आगे कुछ फार्मूला की ओर आते हैं, वृत्त का फार्मूला कैसे निकाले जाते हैं ये समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। आइए देखिए हम लोग यहाँ पर से जो है फिर से क्या करता हूँ, यहाँ पर ही बनाता हूँ वृत्त। इस तरीक़ा से मैंने बना दिया। अभी जो पूरे बनाते हैं इस तरीक़ा से, एक बार इस तरीक़ा से जो पूरा घूम जाता है, वृत्त पर पूरा घूम जाता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और आप सभी को पता होगा कि जो वृत्त की जो परिधि होता है ना, वृत्त की क्या परिधि जो पूरा घूम जाता है, तो वृत्त की जो परिधि का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। याद रखिएगा, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। पूरा एक चक्कर लगा दिया तब। अब यदि मान लीजिए इसका क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पर ही जो है एक केंद्र हो गया, ठीक है ना। अब इसको क्या करते हैं कि हम लोग इस तरीक़ा से बांटते हैं, ठीक है ना, इस तरीक़े से क्या करते हैं, बांट देते। देखना कि वृत्त का जो है क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, एक बड़ा ही आसान तरीक़ा से, बहुत ही इजी तरीक़ा से निकालेंगे। अब देखिए इसको क्या करते हैं ना, हम कट लगा देते हैं, और ये कट लगा करके क्या करते हैं कि इधर हम एक मतलब कि देखिए कट लगाएंगे ना, तो इस तरीक़ा से हम लोग यहाँ से क्या किया ना, आधा काट देते हैं। तो ये वाला जो धागा जैसी रहेगी लंबाई, तो ये पसर जाएगा, तो इस तरीक़ा से देखने को मिलेगा। और एक आधा मैंने इधर कर दूंगा, ठीक है ना, इस तरीक़ा से देखने को मिलेगा। चलिए ये वाला उगेगा, तो देखिए इस तरीक़ा से मैंने कर दिया, और फिर ऐसे बना दिया, इसको मैंने कर दिया, ठीक है ना। तो इसमें आप लोग को क्या दिख रहा होगा कि एक इस तरीक़ा से त्रिज्या वाला बनाए थे ना, ऐसे इसमें सरिया दे रहे हैं, देखिए, और इस तरीक़ा से बन जा रहा है। तो हमने ये जो त्रिज्या लिए थे उस तरीक़ा से जो है इसमें क्या कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं। ये वृत्त से ही निकाल दिया। देखना कि वृत्त का क्षेत्रफल जो है कैसे फार्मूला को निकालता है ना, ये वास्तव में कैसे बनाया गया फार्मूला, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। अब देखिए इस तरीक़ा से मैंने बना दिया। तो आप लोग गौर से देखते होंगे कि ये जो लाइन है ना, ये आप लोग का पूरा क्या आर था, है ना, समान दूरी पर क्या रहता, ये आर हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। आइए जो आप लोग देख रहे होंगे ये जो आधा हो गया परिधि, तो आधा परिधि क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। और यहाँ से जिसे नाम दे देते हैं AOB। अब इस नीचे की ओर जाएंगे तो ये वाला भी आपको तो पाई आर हो जाएगा, तभी ना पूरा मिला के 2πr हो गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये आपका जो है पाई आर हो जाएगा, होगा कि नहीं। और ये इधर जो है आपका जो है क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। अब जो है देखिए एक तरह से देखा जाए तो ये आयत के रूप में बन गया कि नहीं। ये जो है इसको तिरछे जो रहता है थोड़ा इसको नगण्य मान के बनेगा। अभी देखिए आपको जो है एक आयत की तरह कन्वर्ट हो गया। तो आयत की तरह जब कन्वर्ट हो गया तो आयत का जो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसको आसानी से निकाल दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्या निकालेंगे हम लोग, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल, यानी आप देखिए आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि वृत्त का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल से निकलेगा, बिल्कुल निकाल के बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल। आप सभी लोग जानते होंगे फार्मूला कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो आप लोग यहाँ पर ही देख पा रहे होंगे कि लंबाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर।
तो यहाँ पर ही मैंने क्या लिख दिया पाई आर, और चौड़ाई क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आर। तो यहाँ पर ही फार्मूला क्या बन गया दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। ये किसका फार्मूला बन गया, तो ये बन गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ये फार्मूला बन गया कोची का, वृत्त का क्षेत्रफल, और ये क्या था, वृत्त की परिधि। तो आप लोगों ने देखा कि वृत्त को हम कैसे आयत में कन्वर्ट करके बना दिए, ठीक है ना। तब जो है आप सभी को अगले दिन बेलन के बारे में बताएंगे कि बेलन का फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो आप सभी लोगों के लिए है ना आज की वीडियो इतना ही तक रह देते हैं। आप लोग इतना है ना बेहतर तरीक़ा से समझिए, और आप लोग हमारी वीडियो को जो है ना लाइक कमेंट जरूर करें, दोस्तों में भी शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।